कभी आपने नोटिस किया है कितनी बार हम लोगों के चेहरों को सिर्फ इसलिए स्कैन करते हैं ताकि हम जान पाएं कि उनका रिएक्शन क्या है, सब ठीक है, वो हमारी बात सुन के एग्री कर रहे हैं या फिर उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम दूसरों के अप्रूवल को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, उसका क्या नुकसान है और इस हैबिट से परमानेंटली बाहर आने का क्या तरीका है। चलिए पहले इस हैबिट को डिटेल में समझते हैं। जरा सा डिसअप्रूवल या कोई हल्का सा क्रिटिसिज्म दिल और दिमाग दोनों को ट्रिगर कर देता है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और वो एंडलेस लूप स्टार्ट हो जाता है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और फिर हम लोगों के साथ एडजस्ट करने लगते हैं, अपने वर्ड्स, अपनी चॉइसेस बदलते हैं, कभी कभी हम अपनी पर्सनालिटी तक बदल देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। और यहीं से सेल्फ वर्थ की इक्वेशन उलट जाती है। वो हमारे सच से नहीं बल्कि दूसरों के अप्रूवल से तय होने लगती है और इसका असर लगातार सेल्फ डाउट और इमोशनल एग्जॉस्शन, क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी रोल में परफॉर्म कर रहे होते हैं। धीरे धीरे हमारा कनेक्शन अपनी असली डिजायर, जरूरतों से और लाइफ के प्रिंसिपल से भी टूटने लगता है। कभी कभी तो हमें ये याद भी नहीं रहता कि हमें क्या पसंद है या हमारे अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत। जजमेंट का डर हमारी क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और रिस्क लेने की कैपेसिटी को मार देता है। रिश्ते भी नाजुक हो जाते हैं। एक तरफ तो हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं और दूसरी तरफ हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जो सही लग रहा है वो बोलने में भी डरते हैं। समय के साथ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है और जिंदगी के डिसीजन दूसरों के रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लेने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग होती है कि गुड गर्ल, गुड बॉय, ओबीडिएंट, प्लीजिंग इज इक्वल टू लव एंड सेफ्टी। ये जानवरों के लिए तो सच है कि अगर झुंड के लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो शेर या भेड़िया मेरा शिकार कर लेंगे। पर रुक के सोचिए, क्या ये आपके लिए भी सच है? और इस एक्सेप्टेंस के लिए हम क्या क्या कीमत चुका रहे हैं? एज सच हमारा कल्चर भी तो यही सिखाता है कि एडजस्ट करो, प्लीज करो, फिट इन करो। इंडिविजुअलिटी को शायद ही सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट अगर कोई अपने आप को एसर्टिवली बात करता है तो हम उसे एक बुरा लेबल कर देते हैं। और तीसरा और सबसे गहरा रीजन है हमारे अंदर की कहीं की शेम की फीलिंग। ये डर कि अगर मैं पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस करूंगी तो लोग मुझे गलत मानने लग जाएंगे, मुझे बुरा लेबल करेंगे। और इस सब के चलते हमने अपनी पहचान दूसरों के फीडबैक के अकॉर्डिंग इस लेवल तक बना ली है कि अब ये सिर्फ दिमाग तक ना रह करके बॉडी का रिएक्शन बन गया है। नर्वस सिस्टम ने भी सीख लिया है कि एक्सेप्टेंस मतलब सेफ्टी, रिजेक्शन मतलब डेंजर। अब करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एक नया रूल लिखना पड़ेगा कि मैं सेफ हूँ जब मेरी बॉडी ग्राउंडेड और अलाइन फील कर रही है, ना कि जब सब अप्रूव करेंगे। उसके अलावा अपने इनर कंपास से जुड़ना स्टार्ट कीजिए। हर सिचुएशन में एक पॉज लेकर खुद से पूछें कि मुझे इस पल में क्या सच लग रहा है। छोटी छोटी बातों से शुरू करें, ऑथेंटिकली डिसीजन लेना स्टार्ट करें। जब ना कहना हो तो ना कहें, अपनी सच्ची राय दें। वही पहने जो सच में पसंद है, वही खाएं जो पसंद है। जब डिसअप्रूवल या रिजेक्शन का डर हो तो बॉडी को रेगुलेट करें, गहरी सांसें लें, नर्वस सिस्टम को शांत करें और छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करें। पहले थोड़ा डिसएग्रीमेंट, थोड़ा डिसअप्रूवल और चेक करें कि बॉडी कैसा फील कर रही है। ये एक छोटी सी स्टार्ट हमें बहुत दूर तक ले जाएगी। इसके साथ साथ अपने आप को अनकंडीशनल वैलिडेशन दें। जो हम दूसरों से सुनना चाह रहे हैं कि हम सही हैं, वो खुद को कहें कि हाँ हम सही हैं। फिर धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे कि वक्त के साथ हमारी वैलिडेशन मांगने की इस आदत से हमेशा के लिए हम फ्री हो गए हैं।